Hello everyone, I'm Ashwini Nagre. Welcomes to all in our Maths Theatre channel. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैथमेटिकल लॉजिक के कुछ बेसिक थिंग्स देखे थे. ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.1. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे. बहुत इजी एक्सरसाइज है ये. So let's move on. The exercise 1.1, state which of the following sentences are the statement. Justify your answer if it is a statement. Write down each truth value. मतलब क्या करना है कि हम लोगों को देखना है जो भी गिवन सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं है. वो फर्स्टली हम लोगों को ऑब्जर्व करना है. ओके, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है वो भी हम लोगों को बताना है. ओके, मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है. और अगर वो नॉट स्टेटमेंट है तो क्यों, कौन सा है, मतलब क्यों नॉट स्टेटमेंट है. तो जब भी नॉट स्टेटमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइप बताते हैं. ओके, तो ये एक ही क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन इनके सब क्वेश्चंस कितने हैं, 25 है. ओके, सो ये सारे 25 क्वेश्चन के लिए मैंने हमारे जो एक्टिविटी थी वैसे ही टेबल ड्रॉ किया है. ओके, तो उस टेबल में हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन हियर. So this is our first question is triangle has a and sides. Okay, तो triangle has a and sides. It's a statement or not statement. अभी यहाँ पे देखो एक सिंपल सा क्या बोला है उन्होंने, एक स्टेटमेंट दिया है यस, और उसके बाद कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क वगैरह है या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, या एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं है. तो ये क्या है, स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यस इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है. देन ओके, देन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. यस, बिकॉज स्टेटमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे रीजन देना है हम लोगों को. देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. अभी ट्रायंगल हैज अ एंड साइड्स, ये हो मतलब ट्रायंगल को कितने साइड्स है ये हम लोगों को पता है. कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं. यस, लेकिन यहाँ पे एंड बोला है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है. इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन हियर. सेकेंड वन, the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. अभी इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है ये सबको पता है. यस, लेकिन उसके पहले ये सिंपल सा एक क्या है, स्टेटमेंट है. यस, सो इट इज अ स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस. सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा, बिकॉज रीजन कुछ भी नहीं है इसको, है ना, क्योंकि नॉट स्टेटमेंट होता तो रीजन होता. नाउ इस ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल्स की एडिशन कितनी होती है ये आप सबको पता है ना, हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है. तो इट इज अ ट्रू. यस, इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है. तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, टी. तो टी मतलब क्या हो गई, ट्रू. ओके, नाउ थर्ड वन इज, वन बाय वन जाते हैं. यू आर अमेजिंग, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी है. ओके, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी है मतलब ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है. करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, नो. देन गिव द रीजन. व्हाट इज द रीजन हियर, रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए. तो सो थर्ड वन इज यू आर अमेजिंग. ये क्या है, स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है. ओके, तो जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है तो वो स्टेटमेंट नहीं है.
तो रीजन क्या है, क्यों नहीं है, तो एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कुछ आएगा क्या, यहाँ पे ये सेंटेंस ही नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डैश। ओके, नाउ फोर्थ वन इज प्लीज ग्रांट मी अ लोन। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, एक क्या रिक्वेस्ट है, प्लीज आया है ना, तो प्लीज ग्रांट मी अ लोन। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे प्लीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। अभी यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। यस, आर यू रिमेम्बर और नॉट, कि जब भी हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी कोई भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट आती है तब वो क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। नॉट स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज वो क्या है, इंपेरेटिव है। ओके, सो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू रहती है। नाउ फिफ्थ वन इज, यहाँ पे क्या बोला है, रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। वो कैसा है, इरेशनल। सिंपल से एक इंफॉर्मेशन दी है, वो रॉन्ग है या राइट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। यस, बिकॉज वहां पे कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे आ गया डैश। ओके, उसके बाद ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दी फिफ्थ वन, मतलब रूट ऑफ द -4 इज एन इरेशनल नंबर, तो अभी ये false. Okay, so next one is x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 or x is equal to -2. Okay, तो ये आफ्टर दिस सॉल्विंग हम लोगों को ये आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट है। यस, क्योंकि यहाँ पे अभी इक्वेशन फॉर्म है, लेकिन वहां पे एक्स की वैल्यूज वगैरह भी दी है, तो ये स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे ओपन सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश होगा। यस, तो इट्स बिकम अ डैश। नाउ ट्रूथ वैल्यू, अभी ट्रूथ वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। अभी ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, so here we solve the equation x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Okay, तो यहाँ पे रूट कौन से हो गए, 8 1 सा 8, एडिशन चाहिए 6, ओके, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 8, तो साइन को साइन देखते हैं बाद में। तो एडिशन हमें 6 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 8 चाहिए, तो 4 2 जा 8 होता है और 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। यस, यहाँ पे अभी साइन मिडल टर्म का जो साइन होता है वो हम लोग ऑलवेज ग्रेटर को देते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है, 4 है, तो यहाँ पे -4 हो गया। नाउ एडिशन चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 2 को भी माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो -4 -2 ये क्या हो गए, -6 की जगह रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने उनको रिप्लेस किया। नाउ व्हाट इज द कॉमन हियर, x is common, take outside in a bracket. Okay, or in the bracket x -4 is there, then here minus sign and as well as 2 is outside the bracket and in the bracket x -4. Okay, now here x -4 जो सेम ब्रैकेट है वो वन टाइम लिखा और जो आउट ऑफ द ब्रैकेट है उनको ब्रैकेट में डाला। ओके, सो इट्स अ मल्टीप्लाई बोथ ब्रैकेट्स।
to each other. So here x minus 4 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0. So x is equal to क्या होगा यहाँ पे 4 और x is equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. यस लेकिन हम लोगों को वहां पे स्टेटमेंट में क्या दिया था, स्टेटमेंट में -4 और -2 दिया था. तो ये ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी देन फॉल्स होगी. यस बिकॉज यहाँ पे गलत है ना साइंस, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी. ओके नाउ 7th वन, ही इज एन एक्टर. अभी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में तो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्डर वगैरह भी नहीं है. ओके लेकिन सेंटेंस कौन सा ही है, तो नॉट स्टेटमेंट है ये. क्यों है नॉट स्टेटमेंट, बिकॉज ही इज एन और एक्टर. ही इज एन मतलब कौन है ना, उसका नाम है क्या वहां पे नहीं है, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डैश हो जाएगा. यस भी डैश क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ये ओपन सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है ना. यू रिमेम्बर मैंने जब बोला था कि मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कोई भी तो वो क्या हो जाता है ओपन सेंटेंस, क्योंकि उसके बारे में हम लोग ट्रूथ वैल्यू बता ही नहीं सकते. सो इट्स अ ओपन सेंटेंस. ओके ओपन सेंटेंस. सो ट्रूथ वैल्यू आएगी क्या यहाँ पे, नहीं ये भी क्या है डैश हो जाएगा. ओके बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी. नाउ 8 वन देखो, डिड यू ईट लंच. क्या बोला है यहाँ पे डिड यू ईट लंच एट, मतलब क्या क्वेश्चन मार्क दिया है. यस क्वेश्चन है ये कि आपका लंच हुआ है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेंटेंस है क्या, सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या नहीं, बिकॉज हियर क्वेश्चन मार्क इज दैट. सो हियर ब्लैंक. ओके जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, यू रिमेम्बर दैट, वो सेंटेंस कौन सा होता है इंट्रोगेटिव होता है. यस आपको रिमेम्बर है या पता नहीं, आई अगेन रिपीट इट. जब भी सेंटेंस में कभी जब भी क्वेश्चन मार्क आता है ओके तो वो क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव है. ओके तो ये इंट्रोगेटिव है मतलब यहाँ पे क्या आएगा एफ आएगा, सॉरी एफ और ट्रू कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज ये नॉट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा. ओके 9th वन, ये आपको देखो हैव अ कप ऑफ द कैपिकेनो. तो ये आपको क्या है क्वेश्चन है क्या या कोई स्टेटमेंट है देखो, तो ये एक क्वेश्चन है ना. तो ये क्या हो जाएगा नॉट स्टेटमेंट हो जाएगा. यस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन डैश आ जाएगा. यस और नो. ओके तो ये टाइप कौन सा है, यहाँ पे ऑफकोर्स क्वेश्चन मार्क नहीं है नॉट स्टेटमेंट है, लेकिन ये टाइप कौन सा है हैव अ कप ऑफ द कैपिकोनो. तो ये टाइप कौन सा हो गया इंट्रोगेटिव हो गया. ओके तो दिस इज अ सिमिलर, क्वेश्चन मार्क नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन ही है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव. ओके सो हियर अगेन ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी डैश, बिकॉज स्टेटमेंट नहीं है वो नॉट स्टेटमेंट है. फाइन नाउ 10th वन इज okay so x plus y the whole square is equal to x square plus y 2xy plus y square for the all x y belonging to R. Okay okay
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एक फॉर्मूला आप सबको ही पता है, a प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो ही है ये। तो ये स्टेटमेंट है यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस। ओके, तो अभी ये ट्रूथ है या फॉल्स है वो भी आपको पता है, फॉर्मूला तो करेक्ट है मतलब ये क्या होगा ट्रूथ है ना। तो ये यस, यहाँ पे आ जाएगा डैश और ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी टी। ओके, 11th वन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आई के फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म, यस, ए आई प्लस बी। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो आई की वैल्यूज पे हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मतलब ऑल निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो वो और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन ये स्टेटमेंट है यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस। सो यस, नॉट स्टेटमेंट में डैश। ओके, और आगे ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स। फाइन, तो ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। नाउ 12th वन, वन इज अ प्राइम नंबर। अभी वन इज अ प्राइम नंबर ये क्या है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, तो स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस। आगे क्या होगा डैश, और यहाँ पे क्या होगा, वन प्राइम नंबर है क्या? नहीं, वन इज नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट नंबर, सो हियर फॉल्स। फॉल्स मतलब एफ। विद द सनसेट द डे एंड्स। ओके, तो ये सिंपल सा एक क्या है सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यस हो जाएगा। सो विद द सनसेट डे एंड्स, सनसेट होने के बाद दिन खत्म होता है यस, और नो, सनराइज के टाइम दिन तो शुरुआत होती है, तो सनसेट के टाइम क्या होता है दिन की एंड होती है। तो ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा यस, टी मतलब क्या ट्रू। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, अभी ये फैक्टोरियल साइन है नॉट द एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 ये क्या है स्टेटमेंट है, फैक्टोरियल साइन है वो मैथमेटिकल, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सो नॉट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा यस, सॉरी। ओके, और इसके बाद ये ट्रू है या फॉल्स है, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल सिर्फ 1 ही होगा है ना, तो यहाँ पे तो 0 दिया है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। सो हियर कैपिटल एफ। ओके, उसके बाद एक इक्वेशन दिया है देखो, तो इक्वेशन है ना सिंपल सा क्या है 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल भी नहीं है, एक्स वगैरह भी नहीं है, तो ये क्या है स्टेटमेंट है यस। अभी यहाँ पे एक्स वगैरह नहीं है तो क्या मतलब क्या कि एक्स वगैरह होता तो वो क्या हो जाता कि वहां पे एक्स बिलोंगिंग टू कुछ बोला नहीं है ना, मतलब उसकी वैल्यू नहीं दी हो,
तो ऐसे टर्म्स को हम लोग ओपन सेंटेंस कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक सिंपल सा सेंटेंस है जो 3 + 5 है वो ग्रेटर देन 11 है, इतना ही बोला है। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। नाउ इट्स ट्रूथ वैल्यू। अभी 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, यस। लेकिन तो 8 इज ग्रेटर देन 11, नो ना, so it's a false. Okay, the number pi is an irrational number. अभी रैशनल और इरेशनल क्या है, सो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, सो पॉइंट है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओके, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर रिक्वेस्ट या कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं है। ओके, तो ये नॉट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, तो हियर डैश। नाउ हियर ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू है मतलब क्या हो जाएगी वो, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ओके, now here again equation is that x square minus y square is equal to x plus y into x minus y। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, यस। तो ये ट्रू फॉर्मूला है, फॉर्मूला है इसलिए वो क्या हो गया, स्टेटमेंट है, यस। कोई भी स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट है वो भी स्टेटमेंट में आते हैं। ओके, कोई भी फॉर्मूला है वो भी स्टेटमेंट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है और कोई भी क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो नॉट स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉर्मूला तो करेक्ट दिया है, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। ओके, सो हियर टी। नाउ 18th one, the number 2 is the only even prime number, yes, है ना, ये एक स्टेटमेंट है, yes। नॉट स्टेटमेंट में डैश। ओके, और 2 ये अकेला ही इवन प्राइम नंबर है, ये आपको भी पता है कि सारे इवन नंबर से बाकी के जो सारे इवन नंबर है उनको डिवाइड बाय 2 होता है, लेकिन 2 एक अकेला नंबर है जो प्राइम नंबर है, नहीं तो बाकी कौन से भी इवन नंबर ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू है। 19th one, is two coplanar lines are either parallel or intersecting। ये क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। अभी ये ट्रू है या फॉल्स है, टू कोप्लेनर लाइन्स है वो आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, कोप्लेनर लाइन्स पैरेलल, तो एक तो पैरेलल हो सकते या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, व्हाट डू यू थिंक। कोप्लैनर तो आप सबको पता है, कोप्लैनर कैसे होता है, दो लाइन क्या हो रही है, दो लाइन को इंटरसेक्ट होने के बाद भी कोप्लैनर बन सकता है और पैरेलल को भी क्या होता है, कोप्लैनर बनता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो हियर ट्रू। इसके बाद 20th one, the number of the arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial। अब ये एक्सक्लेमेटरी है, फैक्टोरियल है कि क्या करना है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ द गर्ल्स
कैसे करनी है, रो वाइज करनी है। ओके, तो एक एक रो में कितने लोगों को बिठाने वाले हैं, 7 फैक्टोरियल। ओके, तो ये फैक्टोरियल साइन है, नॉट द एक्सक्लेमेटरी। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट यस। यहाँ पे डैश, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द 7 गर्ल्स है और इन रो करना है, तो ऑफ कोर्स वो 7 फैक्टोरियल ही होगा, अरेंजमेंट करनी है तो, है ना। तो वो क्या है, ट्रू है। गिव मी अ कंपोज बॉक्स, ये क्या है, एक ऑर्डर है। तो ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या है, ऑर्डर है, मतलब कौन सा है ये, नॉट स्टेटमेंट है। यस, तो आप लोग यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट तो लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट का टाइप भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कौन सा स्टेटमेंट का टाइप है, इट्स अ इम्परेटिव। ओके, ये क्या है, इम्पेरेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। तो ट्रूथ वैल्यू आएगी क्या, बिल्कुल नहीं। ब्रिंग द मोटर कार हियर, अभी ये क्या है, ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। कौन सा है ये, इम्पेरेटिव है। तो ट्रूथ वैल्यू आएगी क्या, नहीं। नाउ 23, इट मे रेन टुडे, तो अभी ये टुडे कौन सा डे है वो पता है क्या, कुछ भी नहीं पता है ना। यहाँ पे ऑफकोर्स क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी कुछ नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि टुडे मतलब कौन सा, इट मे रेन टुडे, लेकिन कौन सा टुडे, कौन से दिन पे ये बोल रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ओपन है, ओपन सेंटेंस है। ओके, सो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। सो यहाँ पे डैश। इफ a plus b is less than 7, where a is greater than or equal to 0 and b is greater than or equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7। अभी ये तो क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, इफ देन के स्टेटमेंट है। यस, तो वहां पे कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। ओके, तो ये क्या हो गया, यस इट्स अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। अभी ये ट्रू या फॉल्स है, इफ ए, अभी यहाँ पे देखो ए प्लस बी क्या बोला है उन्होंने, लेस देन 7 है। जब भी ए और बी पॉजिटिव है दोनों भी, तो ये पॉसिबल है। ओके, लेकिन उन्होंने और भी कुछ कंडीशन बोले हैं कि ए भी लेस देन 7 है और बी भी लेस देन 7 है। तो ऑफकोर्स ए प्लस बी लेस देन 7 मतलब क्या, दोनों की एडिशन 6 तक होगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, 5 प्लस 1 एक कॉम्बिनेशन है, 4 प्लस 2 एक कॉम्बिनेशन है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 1 ऐसे कॉम्बिनेशन है। ओके, तो जो भी कॉम्बिनेशन है वो लेस देन 7 के ही नंबर आ रहे हैं वहां पे। यस, और वो सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यस, तो ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। नाउ लास्ट वन इज, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। अभी यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन बोला है उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। ओके, नाउ कौन सा टाइप है ये स्टेटमेंट का, इंट्रोगेटिव टाइप है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। ओके,
तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स कुछ आएगा क्या? नहीं, dash. Okay, so here our exercise 1.1 is finished. If you have any doubts in this exercise, please write down in a comment section. I will solve it in our next video. Okay, so please like, subscribe and share with your friends and family members which are in a 12th standard. So bye bye.